दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कुल्ली मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी बहुत ही धमाकेदार है और इस मूवी में एक्शन बहुत ही भर भर के है। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आज हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है साइमन नाम के एक शख्स के बारे में, जिन्होंने गवर्नमेंट से पूरे पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले रखा है। वहाँ पर करीब 14,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। यहाँ पर चोरी के माल से लेकर ओरिजिनल माल तक का डिलीवरी किया जाता है और इसी बिजनेस से साइमन बहुत ही अमीर हो चुका होता है और सभी लोग उससे बहुत ही डरते हैं। फिर हमें एक पुलिस के खबरी को दिखाया जाता है जो कि वो अपने साथियों से बात कर रहा था। दरअसल उसे साइमन के एक और बिजनेस के बारे में मालूम चल चुका होता है। वही हमें यहाँ पर एक और बात मालूम चलता है कि साइमन का सबसे खास आदमी का नाम है दयाल, जो कि पूरे पोर्ट को संभालता है। यहाँ पर साइमन तो महीने में कभी कभी ही पोर्ट पर आते हैं, लेकिन दयाल साइमन से भी बहुत ही खतरनाक है, जो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। वही यहाँ पर हमें साइमन के बेटे अर्जुन को दिखाता है, जो कि एक कस्टम ऑफिसर है और उसे अपने फादर साइमन के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि वो अपने फादर के बिजनेस में उसका माल को इधर उधर करने में मदद करता है। वहीं यहाँ पर अर्जुन को खबर मिलती है कि उनकी गैंग में एक पुलिस वाला शामिल है। यह बात जाकर वो दयाल को बता देता है, जिसे सुनकर दयाल बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो सबके सामने ही उसे फांसी पर लटका देता है ताकि उसे कोई धोखा देने के बारे में सोचे भी नहीं। अब हमें दूसरे सीन में देवा को दिखाया जाता है। यहाँ पर देवा का एक बहुत ही बड़ा मेंशन होता है, जहाँ पर देवा के साथ बहुत सारे लोग रहा करते थे। दरअसल देवा ने यह जगह गरीबों के लिए बनाई थी ताकि कोई बेसहारा बिना छत के ना रहे। फिर हमें मालूम चलता है कि आज तो देवा का मेंशन डे है, यानी कि इसी दिन ये मेंशन बनाया था, इसीलिए यहाँ पर लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आकर देवा को बताता है कि आपका जिगरी दोस्त राजशेखर इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर देवा का होश उड़ जाते हैं। फिर वो देवा सीधा ही राजशेखर को देखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर राजशेखर की बड़ी बेटी प्रीति देवा को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। ये सुनकर देवा भी चुपचाप वहाँ से चले जाता है और हमें मालूम चलता है कि राजशेखर का 3 बेटियां हैं और सबसे बड़ी बेटी का नाम है प्रीति और अब प्रीति को ही अपनी बहनों का ख्याल रखना था। वहीं प्रीति ने अपने फादर से देवा के किस्से सुने थे, इसलिए वो देवा को अपने आसपास भी भटकने नहीं देना चाहती थी। वहीं दूर से ही देवा राजशेखर का अंतिम संस्कार देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर नशे में रवि नाम का शख्स आता है और रोते हुए बोलता है कि तुम तो लोगों को जलाने का काम करता था, लेकिन आज देख तेरा क्या हो गया। यह देखकर देवा शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि यह किसको जलाने की बात कर रहा है। अब यहाँ से देवा सबसे पहले राजशेखर अब तक कहाँ काम करता था उसके बारे में पता लगाने लगता है। तभी उसे एक आदमी बताता है कि वो 5 सालों से कभी काम ही नहीं कर रहा था। तब यहाँ पर देवा किसी के जरिए राजशेखर का ऑटोप्सी रिपोर्ट मंगवाता है, जिससे उसे पता चलता है कि राजशेखर का मौत नेचुरल हार्ट अटैक से नहीं हुआ था, बल्कि उसके सीने पर किसी ने प्रेशर डाला था, जिससे राजशेखर की मौत हुई है। ये जानकर देवा को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसके दोस्त को किसी ने मार दिया था। उसी दौरान जब एक दिन प्रीति अपनी बहन की कॉलेज की फीस जमा करने के लिए कॉलेज जाती है, तब उसे मालूम चलता है कि पहले से ही किसी ने उसकी फीस जमा कर दिया है। प्रीति के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उस शख्स ने कहा था कि वो आपके फादर का दोस्त है। ये सुनकर प्रीति चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में देवा नजर आता है। यहाँ पर प्रीति उसे भड़क जाती है, ये कहकर कि आपने मेरी बहन की फीस जमा क्यों कराई। तब देवा झूठ बोलते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारी फीस नहीं जमा की है, बल्कि वहाँ पर वो अपने एक आदमी को आगे रखते हुए बोलता है कि इसी ने फीस जमा किया है, क्योंकि राजशेखर का इस पर उधार था और इसने आज भर दिया। तभी वहाँ पर देवा प्रीति से भी बोलता है कि तुम्हारे फादर का मर्डर हुआ था, क्या ये बात तुम्हें मालूम है। प्रीति बोलती है कि नहीं। तब यहाँ पर देवा बोलता है कि अब हमें सच पता लगाना होगा, क्योंकि मैं कातिल को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर प्रीति बोलती है कि मुझे किसी से भी कोई बदला लेना नहीं है, मेरे ऊपर 2 महीने का जिम्मेदारी है, इसलिए आप मुझे परेशान मत करिए। ये कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ से देवा सीधा रवि के पास जाता है और उसे पूछताछ करने लगता है कि तुम बताओ कि राजशेखर 5 साल से काम क्या कर रहा था। मुझे सब कुछ बता सकती हो, क्योंकि मैं राजशेखर का दोस्त देवा हूँ। अब देवा नाम सुनकर रवि बोलता है कि तुम्हारे बारे में तो राजशेखर अक्सर ही बात करता था। फिर वो देवा के एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है और बताता है कि 5 सालों से राजशेखर का यही अड्डा था। यहाँ पर रवि बोलता है कि राजशेखर ने दिन रात मेहनत करके उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसमें किसी भी लाश को सीधा राख में बदल देता था। उसके पार्ट्स उसने इलीगल तरीके एक्सपोर्ट किया था। दरअसल
दरअसल राजशेखर का ये मानना था कि जो जानवर जैसे कुत्ते बिल्ली मरने के बाद लोग उसे यही फेंक देता है, क्यों ना उन्हें इस मशीन में रख कर राख कर दिया जाए। और राजशेखर को ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट को उसका आइडिया जरूर पसंद आएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया ये बोलकर कि अगर ये मशीन किसी गलत इंसान के हाथों में लग जाए तो वो लोग इसका गलत फायदा उठाएगा। अब ये सुनकर राजशेखर बहुत ही मायूस हो जाता है, क्योंकि उसने दिन रात मेहनत करके वो मशीन बनाई थी। फिर एक दिन उसके पास साइमन नाम का एक शख्स आता है। यहाँ पर साइमन नाम सुनकर देवा पूछता है कि ये कौन है। तब रवि बताता है कि साइमन का एक कटल है जहाँ पर वो इलीगल धंधा करता है, और उसका एक धंधा कटल के खिलाफ भी चलता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और यहाँ समय पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अब एक दिन साइमन पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था, तब दयाल आकर साइमन की जान बचा लेता है और तब साइमन सारे लोगों को मार डालता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पर पुलिस आने वाला था। तो साइमन किसी भी करके उसी रात को उन मरे हुए 22 लोगों को लाशें को डिस्पोज करना था। तब वहाँ पर साइमन का बेटा अर्जुन आकर राजशेखर के बारे में बताता है कि उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया है जिस पर किसी भी लाश को वो चंद मिनट में ही राख कर सकते हैं। यह सुनकर साइमन बहुत ही खुश हो जाता है। फिर साइमन अपने आदमी को लेकर राजशेखर के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि हमारे पास लाश है, बस अपनी मशीन से उन्हें राख कर दो। यह सुनकर राजशेखर मना कर देता है कि मैं इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। जिस पर साइमन बोलता है कि देख तेरी 3 बेटी है और मेरे गुंडे यहाँ पर बहुत खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है, सोच ले। ये सुनकर राजशेखर को मजबूरन यहाँ करना पड़ता है। जिसके बाद राजशेखर यहाँ अपनी मशीन से साइमन की लाशों को चंद मिनट में ही राख बना देता है। यह देख साइमन का टेंशन खत्म हो जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है, और खुशी से वो राजशेखर को बहुत ही पैसा देता है और बोलता है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें पैसा देता रहूंगा। वही यहाँ पर दयाल ये सब कुछ देख रहा था। इसके बाद से राजशेखर साइमन की बात मानकर लाशों को राख बनाने का काम करने लगता है, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो रहा था। अब सीन प्रेजेंट में आता है। तब देवा सोचता है कि राजशेखर को किसने मारा होगा। साइमन तो उसे नहीं मारेगा, क्योंकि राजशेखर उसी का काम कर रहा था। इधर हम दयाल को देखते हैं। उसे एक आदमी कॉल करके बोलता है कि तुम किसी को भी मारकर यूं ही लाश इधर उधर फेंक देते हो, ये सब बंद करो नहीं तो कोर्ट पर कार्रवाई हो जाएगी। तब वो ये भी बोलता है कि जैसे तुम पहले लाश को ठिकाने लगाते थे वैसे ही लगाओ। लेकिन यहाँ पर दयाल का प्रॉब्लम यह था कि राजशेखर तो मर गया है और वो मशीन किसी को भी चलाना नहीं आती। फिर थोड़ी देर के बाद दयाल को एकदम याद आता है कि राजशेखर की बेटी प्रीति को जरूरी वो मशीन चलाना आती होगी, इसीलिए वो अपने आदमियों को प्रीति को लाने के लिए भेज देता है। वहीं देवा को रवि ने बताया था कि अब प्रीति को भी यह मशीन चलाना आती है। यह सुनकर देवा समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वहीं यहाँ पर जब प्रीति अपनी बहन के हॉस्टल आई थी तभी उसे उठाने के लिए दयाल के गुंडे आ जाते हैं। तभी मौके पर देवा पहुंचकर उन गुंडे को बहुत ही बुरा हाल कर देता है, जिसमें से एक गुंडा बताता है कि हमें तो बस प्रीति को उठाकर दयाल लाने के लिए कहा था। तब देवा उसी गुंडे को लेकर प्रीति के साथ दयाल के पास आ जाता है। वहीं जब दयाल प्रीति को मशीन चलाने के बारे में पूछता है तो देवा बोलता है कि मैंने भी राजशेखर का मशीन चलाना सीखा था, इसीलिए मैं आपका काम कर दूंगा और हमें पैसे की भी जरूरत है। असल में देवा राजशेखर के कातिल का पता लगा रहा था और इसीलिए वो उन लोगों से जुड़ रहा था, और इस तरह से प्रीति और देवा दोनों ही दयाल के लिए काम करने लगता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि देवा पोर्ट पर अक्सर ही आते थे और वहाँ के लोगों से वो राजशेखर के बारे में पूछताछ भी करते रहता है। अब इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं पर देवा के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इधर हम अर्जुन को देखते हैं जिसे पोर्ट पर काम कर रही एक लड़की से प्यार हो जाता है, इसीलिए वो उसके साथ कहीं दूर जाने की सोच रहा था। तभी अर्जुन का खबरी उसे और एक पुलिस वाले के बारे में बताता है जो कि दयाल के गैंग में है। तब अर्जुन ये बात दयाल को बता देता है। तब दयाल उस आदमी को फाइंड आउट करके उसे बहुत ही मारता है, यहाँ तक कि उसके हाथों में कील भी ठोक देता है। वहीं अर्जुन आकर दयाल को बताता है कि यहाँ पर पापा आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर साइमन आता है, जिसे दयाल बोलता है कि यही वो पुलिस का खबरी है जो हमारे बारे में बता रहा था। तब साइमन उस आदमी को एक हथौड़े से मार डालता है। वहीं इधर हम देवा को देखते हैं जो प्रीति से बोल रहा था कि हम कब तक यहाँ पर काम करते रहेंगे, तुम ये काम छोड़ दो। लेकिन प्रीति साफ मना कर देती है ये बोलकर कि मुझे पैसा मिल रहा है और मैं नहीं छोड़ पाऊंगी।
तब यहाँ पर प्रीति ये भी बताती है कि मेरी मॉम और मेरी बुआ यानी कि आपकी पत्नी का गैस सिलेंडर फटने के कारण से मौत हुई थी। तब मैं बहुत ही छोटी थी। तब मुझे एक दिन आपकी और बुआ का फोटो मिल गई थी। वहीं यह फोटो देखकर देवा इमोशनल हो जाता है। असल में राजशेखर की बहन से ही देवा का शादी हुई थी। फिर इसके बाद देवा को साइमन के एक आदमी कॉल करके बताता है कि तुम्हें पोर्ट पर बुला रहा है। फिर देवा पोर्ट पे जाकर देखता है, वहाँ पर साइमन मौजूद था। वहाँ पर साइमन देवा से बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं पर देखा है, लेकिन देवा बोलता है कि मैं राजशेखर का साथी हूँ। तब साइमन बोलता है कि तुम्हें एक लाश का ठिकाना लगाना है, और वो लाश दयाल की थी। ये देखकर देवा चौंक जाता है कि इसने अपने ही खास आदमी को मार डाला। तब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ साइमन को मालूम चल चुका था कि असली पुलिस का खबरी तो दयाल है, जो उसे 8 साल से साइमन पर नजर रखे हुए थे। इसीलिए साइमन ने उसे हथौड़े से मार दिया। फिर अब साइमन देवा से बोलता है कि इसने गद्दारी की थी। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कमिश्नर ऑफिस के पास जो कब्रिस्तान है वहाँ गाड़ दो, क्योंकि कमिश्नर को भी मालूम चले कि मैंने पुलिस का खबरी का क्या हाल किया। तब यहाँ पर साइमन की बातों को मानकर देवा दयाल की लाश को गाड़ने चले जाता है, क्योंकि उसे साइमन का ट्रस्ट जीतना था। फिर जाते समय देवा ने प्रीति से बोला कि अब ये तुम्हारा आखिरी काम है, आज के बाद तुम यहाँ दोबारा काम नहीं करोगी। मुझे अब बस साइमन के बारे में फाइंड आउट करना है कि यह कौन है और ये सब मर्डर क्यों कर रहा है। जिसके बाद देवा आकर दयाल की लाश को गाड़ देता है, और उस वक्त बारिश हो रही थी। फिर जब देवा जाने लगता है, तब एकदम दयाल के हाथ कब्र से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो जिंदा था। जो कब्र से उठकर रोने लगता है और देवा से बोलता है कि सर, मैं एक पुलिस वाला हूँ जो साइमन को यहाँ पर एक्सपोज करने के लिए आया था, प्लीज मुझे बचा लो। यह सुन देवा सीधा साइमन के एक आदमी को कॉल करता है और बोलता है कि दयाल तो जिंदा है। ये सुनकर वो आदमी बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उस दयाल के पास करीब 200 करोड़ रुपए है, मैं तेरी लोकेशन पर आ रहा हूँ, हम लोग पैसों की पता पूछ कर उसे मार डालेंगे और आधा हिस्सा कर लेंगे। लेकिन यह बात साइमन को मालूम चल जाता है। तब वो देवा को कॉल करके बोलता है कि तुम दयाल को खत्म कर दो, बदले में जो तुम्हें चाहिए मैं वो दे दूंगा। देवा भी उसके बाद मान लेता है, और यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साइमन के एक आदमी आकर पूछता है कि दयाल कहाँ पर है। तो देवा बोलता है कि उसे तो मैंने मार डाला। फिर देवा सीधा साइमन से मिलने आता है, तो साइमन देवा का बहुत ही तारीफ करता है कि तुम बहुत ही काम के आदमी हो, मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। यहाँ पर साइमन देवा को राजशेखर के मारने वाला वीडियो दिखाता है, जिसमें राजशेखर को दयाल ने ही जान से मारा था। ये देखकर देवा को बहुत ही गुस्सा आता है, और हमें मालूम चलता है कि असल में दया की बातों में आकर देवा ने दयाल को नहीं मारा, बल्कि उसने तो प्रीति को ही दयाल के साथ उसकी शहर भेज दिया ताकि दयाल की जान बच जाए, वरना साइमन के लोग उसे मार डालते। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर दयाल देवा को फोन करता है और हंसते हुए बोलता है कि तूने मुझे पहचानने में देर कर दी। यहाँ पर हंसते हुए बोलता है कि मैं ही वो पुलिस वाला हूँ, लेकिन मेरा मिशन कुछ और ही है। वो यहाँ पर कहता है कि अब तो प्रीति भी मेरे कब्जे में है, इसीलिए मैं जैसा जैसा कहूँगा अब तो वैसा ही करेगा। यहाँ पर वो बोलता है कि मेरा कुछ काम बाकी है। यहाँ पर दयाल देवा के जरिए अपनी सीक्रेट रूम में पैसे और पासवर्ड रखवाता है। वहीं देवा उस रूम में जाकर देखता है कि वहाँ पर काफी सारा पैसा और सोना था। यह देखकर देवा को लगता है कि शायद दयाल यहाँ से भागने वाला है। वहीं इधर अर्जुन की गर्लफ्रेंड कल्याणी बोल रही थी कि हमारी बारे में तुम अपने फादर से कब बात करोगे, लेकिन यहाँ पर अर्जुन अपने फादर से ये सब बोलने से डर रहा था। तब वो बोलता है कि पापा आजकल एक आदमी पर भरोसा करते हैं, मैं उन्हीं के जरिए ये बात पापा तक पहुँचा देता हूँ। इसके बाद हम देवा को देखते हैं, जो दयाल के बताए अनुसार वो एक कोर्ट में जाता है साइमन के खिलाफ फाइल लाने के लिए, लेकिन वहाँ पर साइमन के आदमी उसे देख लेता है। अब यहाँ पर लड़ाई होती है, जहाँ पर देवा उन सारे आदमियों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और वो उस फाइल को ले जाता है। तब वहाँ पर देवा को मालूम चलता है कि असल में साइमन दुनिया के नज़र में चोरी का माल बेचने के काम करता है, लेकिन उसके आड़ में साइमन हॉट ट्रैफिकिंग का काम करता है। असल में यहाँ जितने भी मजदूर काम करते हैं साइमन उन सब का टेस्ट करवाता है, और जैसे ही किसी जगह से हॉट का रिक्वायरमेंट होती है तो साइमन मैच करके लिस्ट में लिखे मजदूर का दिल निकाल कर भेज देता है, और इसी तरह से साइमन ने 5000 करोड़ का बिजनेस बनाया है। यह जानकर देवा शॉक हो जाते हैं। फिर देवा दयाल का पता करवाता है कि आखिर वो आदमी कौन है। तब उसका आदमी बताता है कि दयाल का असली नाम दिलीप है, जिसे पुलिस ने साइमन पर नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन 8 साल में दयाल ने काफी सारा पैसा वहां पर जमा कर लिया। इसके बाद दयाल देवा को फोन करता है और बोलता है कि तू अर्जुन को एक जगह पर ले जाकर उसे मार दे, लेकिन ये काम करने से देवा मना कर देता है क्योंकि अर्जुन बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन दयाल बोलता है कि मैं पृथ्वी को मार दूंगा अगर तुम वैसा नहीं करेगा तो। जिसके बाद देवा अर्जुन को अपने साथ एक जगह पर ले जा रहा था। तभी रास्ते में अर्जुन बोलता है कि मैं एक लड़की को
पसंद करता हूँ, क्या आप ये बात मेरे फादर से कर सकेंगे? लेकिन देवा बोलता है कि बेटा मैं तुझे यहाँ पर मारने के लिए लाया था। लेकिन यहाँ पर देवा अर्जुन को सीधा उसकी गर्लफ्रेंड कल्याणी के पास छोड़कर बोलता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि अगर तुम भी अपने फादर के साथ रहोगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। ये बोलकर वो वहाँ से आने लगता है। लेकिन रास्ते में दयाल का मैसेज आता है देवा के कि तूने अर्जुन को क्यों नहीं मारा, अब देख मैं प्रीति के साथ क्या करता हूँ। वहीं ये सब देखकर देवा शॉक हो जाता है कि इतनी जल्द उसे ये सब कैसे मालूम चल गया। अब नेक्स्ट डे को हम देखते हैं कि दयाल देवा को कॉल करके बोलता है कि आज प्रीति मरने वाली है। यहाँ पर देवा हंसते हुए बोलता है कि बेटा मैं तेरा सब कुछ सच जान गया हूँ, कल्याणी तुम्हारी ही बीवी है ना, और तुम दोनों मिलकर अर्जुन को फंसा रहे थे। और हमें मालूम चलता है कि साइमन को मजा चखाने के लिए दयाल ने अर्जुन को मारने के लिए कहा था और वो अपनी बीवी कल्याणी के साथ दोनों मिलकर साइमन के साथ गेम खेल रहे थे। अब यहाँ पर कल्याणी को देवा उस मशीन पर बैठा दिया था। यह देखकर दयाल रोते हुए बोलता है कि मेरी बीवी को छोड़ दो, मैं प्रीति को कुछ नहीं करूंगा। जिस पर देवा प्रीति को दयाल के हाथ बांध कर वहाँ से निकलने के लिए बोलता है, क्योंकि नीचे उसका आदमी आ गया था। वहीं प्रीति भी ऐसा ही करती है। यहाँ पर प्रीति की दोनों बहनों को सेव करने के लिए देवा अपने मेंशन में बुला लेता है। वहीं इधर साइमन को और उसके बेटे अर्जुन कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, तो वो अपने सारे आदमी को उसे पता करने के लिए बोल दिया था। वहीं जब देवा वापस आता है तो उसका एक आदमी कॉल करके बोलता है कि मेंशन पर कुछ आदमी कमरा देखने के लिए आया है और उसके पास हथियार भी है। तब देवा कहता है कि वो मेरे लिए होंगे, वो साइमन के लोग हैं, तुम ऐसा करो तुम उन्हें रूम दिखा दो, मैं आ रहा हूँ। तभी रवि आकर देवा से बोलता है कि राजशेखर ने मुझे तुमसे एक बात बताने के लिए बोला था जो कि मैं भूल गया था। दरअसल उसने बोला था कि तुम्हारे फोन पर कोई तुम्हारा कुली नंबर बताएगा तो तू समझ लेना कि वही तुम्हारा औलाद है। ये सुनकर देवा के होश उड़ जाते हैं। खैर वो अपने मेंशन की ओर चल देता है। वहीं इधर अर्जुन अभी भी कल्याणी पर नजर रख रहा था। तब यहाँ पर कल्याणी रोते हुए बोलती है कि दयाल मेरा ही पति है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दयाल ने मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दी थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। वहीं ये सब सुनकर अर्जुन का दिल पिघल जाता है और वो कल्याणी को उस मशीन से छुड़ा लेता है। लेकिन छूटते ही कल्याणी अर्जुन को बहुत ही मारती है। वहीं जब रवि अर्जुन को बचाने के लिए आता है तो कल्याणी उसे जान से मार देती है। फिर यहाँ पर वो अर्जुन को कैद करके दयाल को कॉल करके बोलती है कि तुम प्रीति को पकड़ो, मैं सेफ हूँ। तो दयाल भी प्रीति को पकड़ने के लिए चल देता है। वही यहाँ पर उसकी लड़ाई देवा के आदमियों से होता है जो कि प्रीति को बचाने आए थे। लेकिन यहाँ पर दयाल उन सब पर भारी पड़ रहा था, जिसे देख प्रीति अपने आप को बचाने के लिए ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन दयाल भी उसमें आ जाता है। वहीं उधर जब देवा अपने मेंशन में आता है तो उस पर साइमन के लोग हमला कर देता है। इधर दयाल को अपने पास आता देख प्रीति को याद आता है कि एक बार उसके फादर ने कहा था कि अगर कभी मुसीबत में तुम पड़ गए तो तुम 1 नंबर पर कॉल करके कुली नंबर बोलना, तब तुम्हें कोई बचाने के लिए आएगा। तब प्रीति ऐसा ही करती है और वो कॉल करती है, जो कॉल सीधा देवा के पास आता है, यानी कि देवा ही प्रीति का रियल फादर होता है। वहीं प्रीति देवा को कॉल करके उसका कुली नंबर बता देती है, जिससे देवा इमोशनल हो जाता है और वो भी समझ जाता है कि प्रीति उसी का बेटी है। अब यहाँ पर देवा वहाँ से जैसे तैसे करके निकलना चाहता था प्रीति को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पर साइमन का बहुत सारे गुंडे आ जाता है और देवा उनसे लड़ते लड़ते बहुत ही थक गया था। वहीं उधर प्रीति को बचाने के लिए देवा के एक आदमी आकर दयाल को लेकर ट्रेन से कूद जाता है, जिस कारण प्रीति का जान वहाँ पर बच जाती है। अब इसके बाद दयाल को कल्याणी कॉल करके बोलती है कि अर्जुन अभी भी मेरी गाड़ी में होगा, जल्दी से वहाँ पर जाओ और सारे इल्जाम देवा पर डाल देना। तब दयाल भी ऐसा ही करता है। वो कल्याणी की गाड़ी में जाकर साइमन को कॉल करता है और बोलता है कि मैं अभी जिंदा हूँ और ये सारी प्लानिंग देवा का है। उसी ने आपके बेटा अर्जुन को मुझे मारने के लिए बोला है, वरना वो मेरी बीबी को मार देगा। यह कहकर वो रोते हुए दयाल के सामने अर्जुन को मार डालता है, जिसे देखकर साइमन गुस्से में अपना फोन ही तोड़ देता है। वहीं इधर देवा जब बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है तब वो अपने आदमियों को बुलाता है, जो कि उसके गैंग में लगभग 18 से 20 आदमी था। यहाँ पर देवा के सारे आदमी साइमन के उन सारे गुंडे को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। वहीं इधर जब ट्रेन में जैसे ही प्रीति उतरती है तो उसके पास कल्याणी पहुंच जाती है और बोलती है कि मुझे देवा ने भेजा है। लेकिन तभी कल्याणी और प्रीति को साइमन के आदमी उठा लेता है। अब यहाँ पर सेम टू सेम साइमन भी दयाल को कॉल करता है और उसी के सामने वो कल्याणी को जान से मार डालता है। वहीं उधर देवा को उसके आदमी बताता है कि प्रीति को साइमन के लोग उठा ले गए हैं, इसीलिए देवा साइमन के पास चले जाता है। वहीं यहाँ पर साइमन देवा से पूछता है कि तू यहाँ पर क्यों आया है, और मुझे तुम पर शुरू से ही शक था कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, इसीलिए तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर क्या बात है। वहाँ पर देवा कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये देखकर साइमन अपने आदमी से बोलता है कि तुम प्रीति को लेकर यहाँ से चले जाओ और मैं जब बोलूँ तो तुम इसका दिल निकाल लेना। यह देखकर देवा बोलता है कि तुम ऐसा मत करो,
मैं सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पर वो बोलता है कि मैंने अर्जुन को नहीं मारा है, लेकिन सैमन ये सब मानने के लिए तैयार नहीं था और वो कहता है कि मुझे सब सच सुनना है। तब देवा बोलता है कि पहले मैं कुल्ली था और एक सेठ ने मेरे 100 कुल्लियों को ड्रग केस में फंसा दिया था, जिसमें से हम केवल 19 लोग ही बच पाए थे। तब मैंने लीडर होने के कारण उस सेठ को ही मार डाला था, जिसका नाम था जेवियर। यह सुनकर सैमन चौंक जाता है, क्योंकि वो उसका फादर थे। वहाँ पर देवा बोलता है कि तू उस वक्त बहुत ही छोटा था, इसलिए तुझे मेरी शक्ल याद है। ये जानकर सैमन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही देवा सैमन के बहुत सारे लोगों को मार देता है और वो यहाँ पर सैमन को भी बहुत मारता है। तब सैमन बोलता है कि मेरे कॉटल के लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं वो देहा भी इंडिया आ गया है, लेकिन देवा यहाँ पर सैमन को जान से मार देता है। वहीं देवा के साथ ही प्रीति को भी बचा लिया था। इसके बाद देवा जाने से पहले उस कॉटल को ही उड़ा देता है। वहीं जब ये सारे लोग जा रहे थे, तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और उनके आंखों पर पट्टी बांधकर वहाँ से ले जाते हैं। वहीं जब उनकी आंख खुलती है तो उन सब के सामने कॉटल का लीडर दहा खड़ा था, जो देवा से बोलता है कि तूने मेरे आदमियों को बहुत मारा है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। लेकिन देवा बोलता है कि तू उसे कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं यहाँ पर दहा देवा की आवाज सुनकर उसे याद आता है कि ये तो कुल्ली है, जिसने जेवियर जैसे बिजनेसमैन को मारा था। वहीं यहाँ पर देवा को दहा के फादर देखकर डर जाते हैं और वो अपनी बेटी से बोलता है कि तू इससे पंगा मत लेना, ये बहुत ही डेंजरस आदमी है। यहाँ पर दहा देवा के सामने दयाल को लेकर आता है, जिसने सैमन की फाइल कहीं और भेजने की कोशिश कर रहा था। तब यहाँ पर देवा बोलता है कि तूने राजशेखर को क्यों मारा। तब दयाल बोलता है कि उसने सैमन के बिजनेस के बारे में मुझसे पहले ही जान गया था और वो उसे एक्सपोज करना चाहता था, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने राजशेखर को मार दिया। वहीं ये सब जानने के बाद देवा दयाल को जान से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि देवा से प्रीति पूछती है कि आपका कुली नंबर क्या है। तब देवा झूठ बोलते हुए अपना कुली नंबर नहीं बताता। दरअसल वो नहीं चाहता था कि प्रीति अपनी बहन से अलग हो जाए, इसीलिए उसने प्रीति को पता ही लगने नहीं दिया कि वो ही उसका रियल फादर है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।